गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इमेजेस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, उनकी इमेजेस पढ़ी। ऐसे ही हमें जानना है लेंस क्या कहलाता है। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हमें सारी इमेजेस जाननी है। और ये पक्का मैं बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक इमेज या दो इमेज आपके बनाने को आएंगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब अगर की इमेज होगी तो 5 से 7 नंबर आपके कंफर्म है, याद रखिएगा फिजिक्स में। ठीक, अब हम जानते हैं लेंस। लेंस कहलाता क्या है? लेंस क्या है? दो ट्रांसपेरेंट सरफेस का एक बाउंड स्लैब होता है। हमने बोला लेंस जो होता है दो ट्रांसपेरेंट सरफेस का बाउंड स्लैब होता है। अगर ये बात समझ नहीं है तो जरा देखिएगा। ठीक, मान के चलिए ये हमारे पास एक कांच की बॉल है। ठीक, अब इस कांच की बॉल को हमें यहां से ऐसे ऐसे कट किया, कुछ ये पार्ट ऐसे निकल के आएगा, फिर हमने इसको ऐसे ऐसे कट किया, कुछ ये पार्ट, बीच वाला पार्ट हम इसको हटा देते हैं। तो मतलब ये दोनों जो पार्ट निकल के आए कुछ ऐसे जुड़े, तो ये जो लेंस बना ये कौन सा लेंस हुआ? ये लेंस हुआ आपका कॉन्वेक्स लेंस। आप इसको देखिएगा ध्यान से। ये कांच की बॉल, ठीक, हमने इसको ऐसे से यहां से ऐसे कट किया, और ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है। तो कुछ ये पार्ट ऐसे निकल के आया इसका पार्ट, और इधर ये। और अगर हम इन दोनों को आपस में से जोड़ दें तो ये जो लेंस बना ये लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किनारे में पतला लेकिन बीच में मोटा होता है। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का लेंस बनेगा। आप फिर से समझिएगा। अब आएगा सर कॉनकेव लेंस क्या कहलाता है, इसको देख लीजिए। ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। सर कॉनकेव लेंस वही सेम काम, हमारे पास फिर से कांच की बॉल, उस कांच की बॉल को हमने इधर से ऐसे कट किया और कुछ इस तरह से, और ये बीच वाला पार्ट हटा के हम कुछ इसको ऐसे जोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो मतलब क्या, ये जो पार्ट है कुछ इस तरीके से कट किया, और ये अगर हम इस पार्ट को, ये जो पार्ट है उठा के इधर ले आए, जस्ट क्या होगा? ये जो लेंस बना ये लेंस कौन सा होगा? ये लेंस होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? किनारे पे मोटा होता है साइड में, और बीच में क्या होता है? एकदम पतला सा। ठीक, तो दो लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर से सुनिएगा। लेंस की हमने डेफिनेशन क्या होता है हमने बताया, ये दो ट्रांसपेरेंट सरफेस का एक बाउंडेड स्लैब होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेंस। अब लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, लेंस बनता कैसे है, लेंस में सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, हमें इस बारे में जानना है। अब हम जानते हैं कि लेंस में सेंटर क्या होता है और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये समझते हैं। फोकस क्या होता है ये जानते हैं। हमने दो सर्कल लिया। देखिए ये वाले जो पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिख रहा है। अब हमने दोनों सेंटर को क्या किया? ये ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पार्ट है हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा C1 हो गया, ये C2। और आपने मिरर लेंस मिरर में पढ़ा है कि जो फोकस होता है वो रेडियस का क्या होता है? आधा, यानी कि F इज इक्वल टू क्या? R/2। तो हमारी जो यहां से लेके ये जो रेडियस है इसका जस्ट आधा क्या हो जाएगा? F। ठीक है, इसको हम F1 बोल देंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इधर से लेके इधर तक इसका आधा F2। और ये जो सेंटर बनना है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा फोकस सेंटर, ये हमारा फोकस 1, ये हमारा फोकस 2, ये हमारा सेंटर 2। सर दो क्यों है? एक्चुअली में दो मिरर को हमने एक साथ जोड़ दिया है तो लेंस बना। पक्का? तो इस वजह से। अच्छा एक चीज और, इसको हम लोग 2F1 भी बोल सकते हैं। क्या है? फोकस का दुगना है सेंटर, तो इसको 2F1 भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग 2F2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा C2 हुआ, ये F2 हुआ, F1 C1 2F1 क्यों बोला? 2F1 C1 को ही बोला गया है। आप चाहें तो 2F1 लिखें, आप चाहें तो C1 लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जानेंगे 3 कंडीशन यानी कि 3 स्टेजेस। इसके पहले अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, सारी चीजें समझ पा रहे हैं, तो अच्छे से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रमोट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। अब क्या है?
रे ऑफ लाइट जाती है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। 3 स्टेजेस हैं जब हम इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब भाई पैरेलल जाएगी, पैरेलल गई, आपने पढ़ा था मिरर में पैरेलल जाती है तो कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से। तो इस फोकस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। और ठीक, मतलब रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से जाएगी, फोकस से, वो भी दूसरे वाले फोकस से। यहां से एक सर्कल चलेगी, ये कुछ ऐसे, तब भी फोकस जाएगी। जितनी भी रे पैरेलल जाएंगी इसके, वो सब कहां से निकलेंगी, फोकस से, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट जानी चाहिए कहां, फोकस से। मतलब ये रे ऑफ लाइट गई हमारी कहां, फोकस से। ये फोकस से गई तो कैसे आएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड स्टेज, मतलब सेकंड कंडीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन अ लेंस, ठीक। मतलब जब रे ऑफ लाइट कैसे जा रही हो, फोकस से जा रही हो, तो रिटर्न होगी कहां से आएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक केस और बचा है बेटा, इसको मेहनत से पढ़ते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और आपकी अभी की गई मेहनत आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर लेके आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको लगे रहना है, चुपचाप धीरे धीरे बनाते रहना है सारी चीजों को, और हर एक वीडियो को प्रॉपर देखिए, समझना है, कंटेंट समझना है, और बुक्स पढ़नी है बहुत सारी, देखना है। मैं आपको बीच में एक स्ट्रेटेजी भी दूंगा तो उसको फॉलो करिएगा। मतलब अगर आपकी पढ़ाई भी हो रही है तो याद रखिएगा, टारगेट लेके चलिए कि मुझे 95% बनाना ही बनाना है, और कुछ नहीं। आपकी जिंदगी का पहला बोर्ड है ये, क्लास 10th के लिए, और अगर आपने ये मेहनत कर ली, क्लास 11th अच्छा, 12th अच्छा, आप भी खुश, माँ बाप भी खुश, दोस्त खुश नहीं होते, ठीक है, थोड़ा सा जेलेसी हो जाती है कि अरे भाई उसकी आ गई, लेकिन चुपचाप लगे रहना, कोई दोस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैनेज हो सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। चुपचाप एक कमरे में जाओ, किताब खोलो और पढ़ाई करो, किसी दोस्त से मिलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब दोस्ती यारी इसके बाद मार्च अप्रैल के बाद, अभी जितना पढ़ सकते हो उतनी पढ़ाई करो, मैक्स टू मैक्स अपना 100% जान लगा दो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन आपका रिजल्ट बेहतरीन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब रे ऑफ लाइट कहां से जा रही हो, ऑप्टिकल सेंटर से। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही रिटर्न होगी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था मिरर में, रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, सेंटर से, तो सेंटर से रिटर्न होती थी ना। इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस हो जाएगी, पक्का। तो हमें जानना है क्या, नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन जो कि हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, ये सारी चीजें हमें जाननी है। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर आपको चीज समझ में आ रही है, और आपको लगे कि नहीं सर इस टॉपिक के बारे में मुझे समझना है, ये टॉपिक को दोबारा समझा दिए, कमेंट में आप बिल्कुल बताइए, मैं आपको बिल्कुल वो टॉपिक फ्रेशली प्रिपेयर लेके ले आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।